बैन किया था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है, तो क्या कहना है आप? यूपी मदरसा जो एक्ट था 2004, उसको हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी और उसको असंवैधानिक करार दिया था। उसके लिए हम लोग यानी मदरसे वाले वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पर अपनी बात रखी। हाई कोर्ट में हमारी बात पूरे तौर पर सुनी नहीं गई थी और मदरसों के ताल्लुक से हाई कोर्ट को जो गलत बातें बताई गई थी उसकी बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमने पूरी बात रखी और हमारी पूरी बात वहाँ पर सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको संवैधानिक माना है। और जो पहली टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है उसने यही कहा है कि इसमें असंवैधानिक कोई बात पहली नज़र में हमें नज़र नहीं आती। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है और यूपी सरकार को और दिल्ली सरकार को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया है। असल में मदरसे के अंदर जो एजुकेशन है, ये समझा जाता है कि मदरसा कोई धार्मिक एजुकेशन की संस्था है, ऐसा नहीं है, बल्कि मदरसा स्कूल को कहते हैं, एजुकेशन सेंटर को कहते हैं, या इसको आप कहिए कि एक ऐसे संस्थान को कहते हैं जहाँ पर शिक्षा दी जाती है। उस शिक्षा के अंदर समस्त प्रकार की शिक्षा होती है, जिसमें धार्मिक शिक्षा भी सर्वोपरि होती है। वजह इसकी यह है कि हमारे जीवन में धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और धर्म जैसे महत्वपूर्ण चीज़ के को छोड़कर कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं की जा सकती है। हम समझते हैं कि हमारे यानी मज़हब में अखलाकियात की तालीम, यानी हमारे कैरेक्टर को सही रखने की तालीम, और उसके अंदर मज़हब हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने मुल्क की, अपने मिल्लत की, अपने कौम की खिदमत करनी चाहिए। तो लोग ऐसा समझते हैं, आपने मुझसे पूछा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लोग परेशान होते हैं कि धार्मिक शिक्षा से शायद उन्माद पैदा होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि धार्मिक शिक्षा और ख़ासकर इस्लामिक धार्मिक शिक्षा जो है वो शांति और अमन का पैगाम देती है और लोगों को शांति और अमन के साथ रहने के लिए कहती है। और मदरसों में समस्त प्रकार की शिक्षा दी जाती है। मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है और साइंस भी पढ़ाई जाती है, होम साइंस भी पढ़ाया जाता है, हिंदी भी है, अंग्रेज़ी भी है, सारे सब्जेक्ट्स मदरसों में पढ़ाए जाते हैं। उसके साथ बेशक धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। और ये आज से नहीं है मदरसा बोर्ड, बल्कि मदरसा बोर्ड ये भारत के स्वतंत्र होने से पहले से चल रहा है। और इसमें मेरे मदरसे में, मैं अपने मदरसे के बारे में आपको बताऊं कि मेरा मदरसा 1902 से इस क्षेत्र में काम कर रहा है और कभी एक दफ़ा भी ये बात सामने नहीं आई है कि हमने कोई यानी मदरसे के अंदर किसी प्रकार की शिक्षा के ऊपर बैन लगाया हो, बल्कि हमने हमेशा से हिंदी, अंग्रेज़ी, मैथमेटिक्स, होम साइंस और समस्त सब्जेक्ट्स जो मॉडर्न एजुकेशन के होते हैं वो हमने अपने यहाँ दी है, बल्कि इस चीज़ को हमने और मदरसों में भी शुरू करने की कोशिश की है। तो ये भ्रम दूर होना चाहिए और अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन लगाती है तो शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान होगा, ख़ासकर मुसलमानों में, चूँकि मदरसे ज़्यादातर शिक्षा फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, कोई फीस नहीं लेते, बुक्स अपने पास से देते हैं, उनको खाना पीना भी देते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर ये बैन लगाया जाता है इसके ऊपर, तो एक बहुत बड़ी तादाद, जैसा कि बताया जा रहा है कि 17-18 लाख बच्चों का नुकसान होने वाला है। तो ये बैन ठीक नहीं था और मैं मुबारकबाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि उसने सही फैसला लिया और सही वक्त के ऊपर फैसला लिया और मदरसे देश की और कौम की खिदमत करते रहें। मैं चाहता हूँ कि आगे हमारी यूपी सरकार भी इस सिलसिले में सही फैसला लेगी और मदरसों को जारी रखा जाएगा।